तो मेरे पास 3 बल्ब है, बल्ब की बल्ब, ये 200 वाट, ये 100 वाट, ये क्या दोनों बल्ब सेम लग रहा है कि नहीं साइज में? यस सर। तो अभी हम लोग समझेंगे कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो एनीवेज पहले मैं पूछना चाहूंगा रेजिस्टेंस इसका निकालना। तो पावर के आपको कुछ फॉर्मूले बताए होंगे, यस और नो? यस सर। हाई स्कूल में पावर का एक फॉर्मूला था वी आई, ओके, यस सर। और एक फॉर्मूला क्या था आई स्क्वायर आर, एक था वी स्क्वायर बाई आर कब यूज करते हैं? जब वोल्ट क्या हो कांस्टेंट। आई स्क्वायर आर कब यूज करते हैं? जब आई क्या हो कांस्टेंट। और वी आई हम लोग 12th में यूज नहीं कर। जरा बताइए ये जो बल्ब है, ये बल्ब हम लोग जब घर में लगाते हैं सबके लिए वोल्ट सेम होता है या अलग अलग? तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं आई स्क्वायर आर यूज करूं कि वी स्क्वायर बाई आर? वी स्क्वायर बाई। अब बताओ वी किसका ज्यादा है, सबके लिए ज्यादा है कि सेम है? पावर सबसे ज्यादा इसका है कि नहीं? और पावर अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी? तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी? 25, फिर 100, फिर 25 की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है क्योंकि उसका पावर सबसे। लॉजिक समझ में आया? तो अगर मैं पूछूं दिस वन हैज 200 वाट, मैक्सिमम और मिनिमम? रेजिस्टेंस मिनिमम, क्योंकि पावर अगर मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस 100 वाट। रेजिस्टेंस ज्यादा की कम इसके मुकाबले? ज्यादा की कम? 25 वाट इसके मुकाबले? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका है कि नहीं? फिर इसका है कि नहीं? फिर इसका है कि नहीं? ये सभी लोगों को क्लियर रहेगा? रख तो नहीं रहो? ओके, इतना सबको समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीरीज सर्किट के बारे में। तो सीरीज सर्किट के बारे में कुछ बच्चे हैं जो एक्सप्लेन करेंगे, मैं चेक भी करूंगा क्या उनको अपना हाई स्कूल का नॉलेज क्लियर है कि नहीं। तो सीरीज सर्किट के बारे में ये लोग एक्सप्लेन करेंगे, ओके? चलिए शुरू करिए सीरीज सर्किट के बारे में। A series circuit is a circuit in which current remains constant. For example, we are joining the hands like this. कोई करंट मेरे से पास हो रहा है और उसके पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो मेरे हाथ से होकर उसके हाथ में जाएगा, साइमल्टेनियसली वो उसके हाथ से उसके हाथ और जाकर बाहर निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं, इन्होंने बताया कि करंट के पास एक ही रास्ता है जाने का, जस्ट लाइक अ वाटर पाइप, यस और नो? जो भी करंट है सबके बॉडी से क्या जाएगा? सेम। इस सर्किट को क्या बोलेंगे? सीरीज सर्किट। नाउ हु कैन डेमोन्स्ट्रेट द सीरीज सर्किट इन रियल लाइफ? ये तुम्हारी एनालॉजी थी, रियल लाइफ में कौन डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है? ओके, तो कैन यू एक्सप्लेन द सीरीज सर्किट? यस सर, जैसे कि उसने बताया था कि सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होती है। तो जैसा कि ये डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, और ये रियल लाइफ का डायग्राम है। तो ये दोनों बल्ब है और ये सारे वायर्स हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वायर कैसे इसमें कनेक्टेड है। तो जैसा कि ये वायर है, तो ये वाला रेड वायर है। उसके बाद ये जो वायर ये बल्ब से कनेक्ट है, और ये वाला ये बल्ब से कनेक्ट है। और उसके बाद जो ये वाला वायर है वो ये ब्लैक वाला वायर है, और यहाँ पे जैसा कि टेप है तो फिर ये यहाँ से फिर से ज्वाइन है। और उसके बाद ये नीचे से जाकर फिर से ये सेकंड बल्ब में आ रहा है। और उसके बाद जो लास्ट वाला वायर है वो यहाँ से आ रहा है, और लास्ट में जैसा कि ये ज्वाइन है तो फिर ये यहाँ से ज्वाइन हो रहा है। ओके, तो मतलब करंट के पास एक ही रास्ता है बेसिकली ना, ये आप कहना चाह रहे हो? यहाँ से करंट आया, यहाँ इसमें गया, और उसके बाद इस बल्ब में फिर वापस आ गया, ओके? तो ये हो गया सीरीज सर्किट, राइट? सभी लोग को समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? ओके, So here we have a practical example of series circuit. We have two bulbs here. One is of 100 watt and one is of 200 watt. So इसमें current constant है. Current is same here. So what do we expect? इसमें से तेज कौन सा चलेगा? 200 वाट। सभी लोग को लग रहा है 200 वाट चलेगा? यस सर। आप लोगों को क्या लग रहा है भाई? एक्सपेरिमेंट किया जाए? यस सर। चलिए करते हैं, स्टार्ट किया जाए? यस सर। और किया जाए? यस सर। वो ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, यस और नो? यस सर। कौन सा बल्ब तेज चल रहा है? छोटा वाला। और कौन सा धीमे चल रहा है? 200 वाट। क्या किसी मन में सवाल है कैसा क्यों हो रहा है? यस सर, ये बड़ा वाला बल्ब धीमे क्यों चल रहा है? देखिए आपके हिसाब से कौन सा बल्ब तेज चलना चाहिए? 200 वाट वाला। भाई आप लोग एक्सप्लेन करो, मैं एक्सप्लेन करूँ? Sir, we can. कर दोगे? चलिए मैं एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेनेशन की पार्ट की बारी है, तो एक्सप्लेन करें। चलो तुम ही करो एक्सप्लेन। So ये 100 watt का बल्ब है और ये 200 watt का बल्ब है। इन दोनों में से रेजिस्टेंस ज्यादा 100 watt के बल्ब की होगी। So इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 200 watt के बल्ब से ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? कैन यू एक्सप्लेन? यस सर, जैसे कि फॉर्मूला होता है P का I स्क्वायर R, तो फिर फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। तो जो 100 watt का बल्ब है उसका I स्क्वायर R इज ग्रेटर देन
200 वॉट के तो ये कहना चाह रही है आई स्क्वायर आर 100 वॉट का ज्यादा होगा किसके मुकाबले 200 वॉट के। आखिर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मुझे बताइए कि हम लोग आई स्क्वायर आर ही यूज क्यों कर रहे हैं जबकि मेरे पास तो कई फॉर्मूले पावर के। क्योंकि करंट कांस्टेंट है इसमें। अच्छा सीरीज है तो करंट कांस्टेंट तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। सभी लोग को समझ में आया? किसी के मन में कोई क्वेश्चन? तो हम लोग पैरेलल सर्किट का डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं। पैरेलल में बताइए क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है, यस और नो? तो चलिए देखते हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट? यस सर। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत क्लियर है कि ये हमारी बल्ब है एंड इससे हमारे 2 वायर्स निकले हुए हैं एंड ये हमारी दूसरी बल्ब है जिससे भी 2 वायर्स निकले हुए हैं एंड ये दोनों जाके ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे। सो ये हमारा शो करता है एक पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल सेम होता है। अगर मुझे पावर निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? वी स्क्वायर बाई, क्या दोनों में पावर सेम है, पोटेंशियल सेम है? तो पावर के लिए वी स्क्वायर बाई आर। तो फिर से वही सवाल है कि अगर मेरे पास 125 वाट और 200 वाट बल्ब है, कौन सा तेज चलेगा? क्या इस बार 200 वाट तेज चलेगा कि नहीं? कारण है इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम। तो पावर होता है वी स्क्वायर बाई, इसका आर कम की ज्यादा, इसका पावर क्या होगा? ज्यादा। इसका पावर क्या होगा? कम। डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। सर ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है जी। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो दोनों बल्ब है उनके पास पोटेंशियल सेम होता है, उनका वोल्टेज सेम होता तो ये है। पैरेलल में, यस ठीक है। सर। तो अगर पावर का फॉर्मूला हम लोग देखें तो वो होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। जी। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसका पावर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है। मतलब कि 200 वाट वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कम होता है ठीक और है। 25 वाट वाले का ज्यादा होता है। तो ये ऑन करते हैं तो ये देखिए 200 वाट वाला बल्ब ज्यादा तेज जल रहा है और ये 25 वाट वाला बल्ब धीरे जल रहा है। ठीक है। अगर अब मैं इसमें एक काम करूं, अगर मैं एक काम करूं, मैं यहां से ये वाला बल्ब निकाल दूं चलते हुए, थोड़ा सा रिस्क है पर कोई बात नहीं, मुझे हर वक्त हीरो बनना ही रहता है। तो अगर मैं इस बल्ब को निकाल दूं तो इस बल्ब पे कोई फर्क पड़ा क्या? बोलो, फिर से देखो, कोई फर्क पड़ा क्या? इसीलिए घर में कनेक्शन कैसे होते हैं? पैरेलल, ताकि एक में कोई 3-5 हो जाए तो और चीजों का फर्क ना पड़े। अधिक। समझ में आ रहा सभी लोग को? Yes, sir. आज मैं 200 वाट को हटाऊंगा तो भी तो ये चलता रहेगा कि छोटे वाला हटाना है? नहीं दो कोई भी हटा सकते हैं कि नहीं? अगर यही सीरीज होता तो क्या दिक्कत हो जाती कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए घर में सीरीज कनेक्शन हम लोग नहीं करते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं, ये सीरीज है कि नहीं? पैरेलल बल्ब हटाया तो कोई फर्क पड़ा था क्या? लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं क्या काम खत्म हो गया कि नहीं? यस सर। इसीलिए घरों में कनेक्शन कैसा होता है? सीरीज की पैरेलल? क्या घरों में कनेक्शन पैरेलल होता है कि नहीं? यस सर।